नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा दीपक नाइट्राइट के बारे में। तो दीपक नाइट्राइट आप सभी जानते हैं इंडिया के एक ऐसे केमिकल्स कंपनी है, ऐसे एक केमिकल सेक्टर्स के ऊपर काम करने वाला कंपनी है, जिसके पास 75% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर है। आप कहेंगे सर ऐसे क्या बात हुआ? ऐसे बात मैं चलो आपको खुद ही दिखा देता हूँ कि आप अगर आप देखेंगे तो दीपक नाइट्राइट हैज़ ए 75% मार्केट शेयर। आप देखेंगे तो सोडियम नाइट्रेट जो प्रोडक्ट है और उसी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी 75% मार्केट शेयर लेकर रखा है। और सोडियम नाइट्रेट का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और फ्यूचर में और भी बढ़ने वाले हैं। तो आप ये भी कहेंगे सर कंपनी का मार्केट शेयर इतना ज़्यादा है तो कंपनी का शेयर गिर क्यों रहा है? उसके साथ-साथ कंपनी का सेल्स क्यों डाउन हो रहा है? उसके पीछे एक ही कारण है, वो है कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल्स। अगर स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर कंपनी काम नहीं करता तो आज वो पॉजिटिव रहता। और ये भी मैं कहूँ कि स्पेशलिटी केमिकल्स के कारण ही आज शेयर इतने बड़ा धमाका किया है, मतलब इतने नीचे से ऊपर तक आया है। तो कंपनी का देखिए करंट जो सीनियर है आरओसी आरओई बेस्ड है, पी रेशियो बेस शानदार लेवल्स में देखने को मिला, जीरो डेप कंपनी है और एनुअली इनकम भी शानदार है। कंपनी का मैनेजमेंट टीम हमेशा एक ट्रेड लेकर घूमता है, एक ही मतलब टारगेट लेकर घूमते हैं कि कंपनी के ऊपर कुछ भी हो, कंपनी का सबसे पहले डेप मिटाना है। अगर यही चीज़ को मैं प्रूफ के हिसाब से दिखा दूँ, तो बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो जितना बोरिंग्स है, वो बोरिंग्स को सारे के सारे बोरिंग्स को कम करके कंपनी इस बार जो बोरिंग्स दिखाया, वो कितना है? 73 करोड़ के आसपास। तो कंपनी का बोरिंग्स यहाँ पे बहुत कम देखने को मिला। उस हिसाब से कंपनी का अदर्स लायबिलिटी जो है, वो बढ़ चुके हैं। अभी रिज़र्व से तो ज़्यादा लायबिलिटीज़ नहीं है। अभी लायबिलिटीज़ में एक चीज़ आप देखेंगे तो कंपनी के ट्रेड्स पेबल वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा लायबिलिटीज़ है। अभी इस बार सबसे ज़्यादा ट्रेड्स पेबल की है। अभी सबसे पहले आपको बता दूँ ट्रेड्स पेबल क्या होते हैं? देखिए ट्रेड्स पेबल का मतलब जिससे वो ट्रेड किया मतलब व्यक्ति से वो जिस कंपनी से वो रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, उस रॉ मटेरियल्स जिस कंपनी से खरीदारी की है उसको पैसा देना है। तो उसी को बोला जाता है ट्रेड पेबल्स मतलब उसको पे करना है और इतना ट्रेड्स पेबल कंपनी को करना है। तो ये कंपनी के लिए क्या है? एक लायबिलिटी है। अगर यही पैसा कंपनी को आने वाला था तो ये क्या बन जाएगा? एसेट। जैसे देखेंगे तो अदर्स एसेट में आपको दिखेगा ट्रेड रिसीवेबल मतलब इतना प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, इतना प्रोजेक्ट का पैसा कंपनी के हाथ में आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट कंपनी है क्योंकि इस कंपनी का एज़ अ लॉन्ग टर्म के विज़न के हिसाब से सोचेंगे तो अच्छी बात है। अगर शॉर्ट टर्म में सोचेंगे तो कुछ भी हो सकते हैं। देखिए कंपनी का जो सेल्स है वो 2000 करोड़ से कंपनी बढ़ के हो चुकी है 1700 करोड़ के आसपास। मतलब सॉरी घट के हो चुके 1700 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे सेल्स जो है वो डाउन हो चुके हैं। उसके साथ-साथ कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे। उसी के लिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कुछ इस तरीके से देखने को मिला। कंपनी पिछले सालों में जून क्वार्टर में 235 करोड़ का प्रॉफिट किए थे। वो घट के हो चुके 150 करोड़ के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट जर्नी है वो यहाँ पे कम हुआ है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो कंपनी का जो एक्सपेंस है वो भी कंपनी कुछ इस तरीके से मेंटेन्स किए और कंपनी का सेल्स भी कुछ इस तरीके से मेंटेन्स हुआ। तो कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट साल भर में दिखा दूँ तो कंपनी ने पिछले सालों में अच्छा खासा प्रॉफिट किए थे, इस साल में सेल्स डाउन हो गया। तो उसके कारण मैं बोल चुका हूँ, इसका मेनली कारण है स्पेशलिटी केमिकल्स। सर स्पेशलिटी केमिकल्स का बिज़नेस खराब होने से, डिमांड कम होने से सिर्फ़ इसी कंपनी को लॉसेस नहीं हुआ। जितने सारे स्पेशलिटीज़ केमिकल्स के ऊपर काम करने वाला कंपनी है, सारे कंपनीज़ का हालत आज खराब है। तो ऐसे हालत का कंटिन्यू खराब रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आज नहीं तो कल उस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा और उस कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ेगा। तो कंपनी देखिए धमाका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी दिखाया और अच्छा खासा रिटर्न्स भी दिए। 10 साल में 50%, 5 साल में 50%, 3 साल में 40% के आसपास रिटर्न दिए। तो ओवरऑल इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या कर रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। लास्ट कुछ मंथ में कंपनी के ऊपर बाई किया, मार्च अप्रैल मई जून और देखिए जुलाई मंथ में सेल किया और कहाँ पे सेल किया गया मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखना कि जुलाई मंथ स्टार्ट कब हुआ था? जून जुलाई, जुलाई कहाँ पे स्टार्ट हुआ? इस जगह पे जुलाई स्टार्ट हुआ और उसके बाद देखिए बिग क्रैश। तो इस ये जो क्रैश हुआ था आपको क्या लगा? पब्लिक ने माल बेचा? बिल्कुल नहीं। बड़े कोई इंस्टीट्यूशन ने माल बेचा तो जिसके लिए सेल ऑफ हुआ था।
तो यहाँ पे देखिए उसके पहले देखिए कंटिन्यूअसली लास्ट कुछ मंथ से बाइंग देखने को मिला था। फ़रवरी में आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, देखिए मार्च से जून तक। अभी मार्च से डेटा दिखा दूँ तो मार्च का डेटा कहाँ पे है? यहाँ से। यहाँ से देखिए जर्नी क्यों स्टार्टिंग हुआ था, क्योंकि मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, ये कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना था और यहाँ पे कंपनी कुछ दिनों तक वॉल्यूम के, इसका मतलब वो सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो ऊपर जाएगा। तो मैंने आपको एक एंट्री लेवल्स बताया था और एंट्री कुछ तरीके से टारगेट हो, आप वो देख लीजिए। एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को कंपनी ब्रेकआउट किया हाई वॉल्यूम के साथ। उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, तो मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल ने मैंने एंट्री लिया और यहाँ से यहाँ तक मुझे टारगेट मिला। और टारगेट कितना मिला? तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो टारगेट मिला है करीबन 10 साढ़े 9% के आसपास, और वो भी सिर्फ के सिर्फ 8 दिनों में। तो 8 दिनों में मतलब 1 हफ्ते के अंदर-अंदर 10% के आसपास टारगेट मिलना कोई खराबी है क्या? मेरे हिसाब से तो बेस्ट है, आपके हिसाब से खराब हो सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने अभी ये भी बताया कि करेक्शन जो हुआ, वो फिर से वही रेजिस्टेंस को वो फेस कर रहा है। तो मैं तब तक एंट्री नहीं लूँगा, जब तक इस रेंज को ब्रेक ना करेगा। जब तक इस रेंज को ब्रेक ना करेगा, तब तक मैं कोई भी डिसीज़न नहीं लूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं इंतज़ार ही करूँगा, बेस्ट मौका और बेस्ट अपॉर्च्युनिटी के लिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है हैप्पीस माइंड। तो हैप्पीस माइंड एंड टेक्नोलॉजीज़ एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और एक मिड एंड स्मॉल कैप टाइप आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। इस कंपनी नेक्स्ट जनरेशन आईटी सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं और इस कंपनी का जो काम है सिर्फ सॉल्यूशन देना नहीं, सर्विसेज भी देना इसका काम है। और इस कंपनी का खासियत यही है कि कंपनी बिजनेस मॉडल्स के हिसाब से कंपनी अच्छी तरीके से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का पी रेशियो थोड़ा-सा हाई है। थोड़ा-सा मतलब कितना हाई है मैं आपको दिखा दूँ। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 140 के ऊपर। आज कंपनी लो पी रेशियो में है। तो कितना लो में है? अगर एवरेज में पी रेशियो आपको निकल के दूँ तो 66% के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब पी रेशियो में एक करेक्शन देखने को मिला है। अभी कंपनीज़ के जो मतलब यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करें तो चार्ट पैटर्न देखिए कुछ इस तरीके से पी रेशियो देखने के बाद आपको लग रहा है कि कंपनी में करेक्शन हुआ, तो क्या मैं खरीदारी कर लूँ? कि देखिए उसके लिए कंपनीज़ के सिर्फ पी रेशियो देखने में कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसके लिए और भी कुछ देखना है और चार्ट पैटर्न्स भी देखना है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले देखिए कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, सेल्स किस तरीके से ग्रोथ हुआ, कंटिन्यूअसली कंपनी सेल्स का ग्रोथ किया और हर क्वार्टर्स में कंपनी खुद के सेल्स को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा है। और सेल्स मैनेज करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी के सेल्स के बाद एक्सपेंस, उसके बाद कंपनी के इंटरेस्ट, सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, और इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट किया 57 करोड़, जो पिछली बार था 53 करोड़। तो ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी जनरेट करके दिया। और इसी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने के बाद कंपनी ने एक मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन क्या है मैं आपको बता दूं कि इस कंपनी का जो डेटोस डे है, इस डेटोस डे को वो कम करेगा। अभी डेटोस डे क्या है? डेटोस डे का मतलब है कंपनी जितनी प्रोडक्ट दूसरों को सर्विसेज के हिसाब से दे रहा है, कंपनी खुद के सर्विसेज के साथ साथ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी कर रहा है, तो वो जिसको वो सर्विसेज दे रहा है वो कितने दिनों में कंपनी को पैसा वापस कर रहा है, मतलब पैसा वो कंपनी को पेमेंट कर रहा है। तो पेमेंट कितने दिनों में किया? पहले तो देखिए 2012 में 170 दिन चला जाते थे, उसके बाद धीरे धीरे करके कम होता होता आज हाईएस्ट लो में देखने को मिला, और वो भी कितना 54 डेज। तो ये जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए खास है। मैं एक एग्जांपल के हिसाब से आपको बता देता हूँ। मान के चलिए आपको एक दुकान है, आपको 5 कस्टमर्स है, बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं, 5 कस्टमर ने आपके पास से उधारी ले गया, तो आप सोच रहे हैं कि वो उधारी कब देंगे? तो मान के चलिए 3 कस्टमर ने आपको 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में आपको पेमेंट किया और एक कस्टमर ने आपको 1 मंथ के बाद पेमेंट किया। तो सोचिए इसको टोटल एवरेज निकल कर आपका टोटल पेमेंट मिलेगा। तो यही होता है डेटा स्टे। तो जितना जल्द से जल्द आपके हाथ में पैसा आएगा तो आप बिजनेस को और भी बड़ा कर पाएंगे, आप और भी रॉ मटेरियल्स को खरीद पाएंगे। तो इस कंपनी के म्यूचुअल फंड वाले के क्या राय है, आप ध्यान से देखना। कंटिन्यूसली फरवरी, मार्च, अप्रैल में सेल ऑफ किया, मई मंथ में बाई किया, फिर से जून और जुलाई मंथ में सेल ऑफ किया। अभी यहीं पे आपको चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। देखिए जुलाई मंथ में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए टारगेट अचीव होने के बाद सेल ऑफ हो रहा है। तो आप कहेंगे सर टारगेट अचीव किस बेसिस में हुआ? देखिए मैंने एक ट्रेड आपको मेंशन किया था और मेरे सबसे ज्यादा पसंद का जो ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर किया था। वो क्या था? आप देखेंगे कंटिन्यूसली बाइंग ट्रेड था और 22% के ऊपर। तो मैं आपको हमेशा बोल चुका हूँ, 20% के ऊपर कोई भी ट्रेड अगर कंटिन्यूसली बाइंग कैंडल दिखे और 20% के ऊपर अगर क्लोजिंग हो और उसी रेंज को आप मार्किंग कर लेना, उस रेंज को जब टच करेगा तब एंट्री लेना और टारगेट हायर लेवल तक रहेगा। देखिए यहाँ पे एंट्री हुआ और यहाँ पे टारगेट बना, तो करीबन करीबन 150 दिनों में आपको 22% का गेन दिया। तो मुझे 22% का गेन मिला। और आपने अगर मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है मैं इस तरीके से ट्रेड आपको बहुत बार बोल चुका हूँ।
तो फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि फिलहाल के लिए करेक्शन होगा और उसके बाद देखा जाएगा क्या होने वाला है, तब मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कशन करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है बीएससी। और हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना ही भूल गया, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट्स कर रहा था, सर मान के चलिए यहाँ पे आपने टेल लिया और यहाँ पे टारगेट हो गया, क्या फिर से अगर यहाँ पे टच करेगा, क्या मैं फिर से एंट्री ले सकता हूँ और यहाँ पे टारगेट बन सकता है? देखिए, मैं इस तरीके से दोबारा ट्रेड नहीं लेता क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे जो एंट्री लेवल से टारगेट मिल चुका है, जो मेरा स्ट्रेटेजीज था वो स्ट्रेटेजीज फुलफिल हो चुकी है। दूसरा कोई इस तरीके से अगर फिर से कोई कैंडल बना तब मैं एंट्री लूँगा। ऐसे नहीं कि प्रीवियस जो एंट्री बना था वो मैं फिर से एंट्री लेने वाला हूँ। फिर से एंट्री मैं नहीं लूँगा क्योंकि वो मेरे स्ट्रैटेजीज़ के अपोज़िट हो जाएगा। मैं रूल्स को फ़ॉलो करके चलता हूँ, रूल्स फ़ॉलो नहीं करके चलूँगा तो मुझे लॉस ज़रूर होगा। क्योंकि हमेशा आपको रूल्स फ़ॉलो करके चलना चाहिए। चाहे वो आपको ट्रेड मिले, ना मिले, फिर भी रूल्स को फ़ॉलो करके चलिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है बीएससी। बीएससी इंडिया के एक सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज है। और इस एक्सचेंज के ऊपर 5,000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टिंग है। और मेरे हिसाब से इस कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ बहुत तेज़ी से बनने वाला है क्योंकि इकोनॉमिकली जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ हो रहा है उस हिसाब से जितने सारे एक्सचेंज है उसका ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इस कंपनी का ग्रोथ इसीलिए होगा क्योंकि लोग अभी स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करने का अवेयरनेस अभी दिखा रहा है। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इक्विटीज में, म्यूचुअल फंड में, तो साथ ही डेट फंड में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट मार्केट में आ रहा है। तो जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट आएगा तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? बीएससी मतलब एक्सचेंज को होगा। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। बाकी आपका राय अलग हो सकते हैं। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और कंपनी देखिए फंड आपका दुगना कर दिया सिर्फ 1 साल के अंदर-अंदर। 1 साल भी नहीं लगा, कहाँ पे एंट्री मिला था और मैंने कहाँ पे एंट्री लिया, कहाँ पे एग्ज़िट किया, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा। ध्यान से इस लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। कंपनी के इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है। अभी हाई के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम कहाँ पे चला गया था 62 के आसपास और कंपनी का यहाँ पे भी पी रेशियो कितना था 50 के आसपास। तो कंपनी के बीएससी के जो डिटेल्स है आप देखेंगे तो आरओसी आरओई दोनों ही ठीक ठाक है। कंपनी का डेप्थ जीरो है। कंपनी का हाथ में कैश नेगेटिव है और कंपनी के एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है। प्रोमोटर के पास कोई भी प्लेजिंग नहीं है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर प्रोमोटर में कोई भी होल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेगा। अगर यही मतलब इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो ध्यान से एक चीज को देखना, इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा होल्डिंग करके रखे, सॉरी सबसे ज्यादा पब्लिक के पास होल्डिंग्स है, करीबन करीबन होल्डिंग 64%। और उसके बाद देखिए अदर्स के पास भी 26% और म्यूचुअल फंड वाले के पास एफएस के पास 8% और डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग्स है। तो म्यूचुअल फंड वाले के पास कितना होल्डिंग्स है वो मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया आप देखेंगे लास्ट कुछ मंथ में कुछ सेल बाई और सेल नहीं हो रहा था। मई मंथ में क्या किया अच्छा खासा सेल अप किया। उसके बाद जून और जुलाई मंथ में देखिए धमाका बाई किया और इस धमाका बाई आपको चार्ट पैटर्न में दिखेगा। अगर आपको चार्ट पैटर्न में दिखा दूँ, तो ध्यान से देखना जुलाई मंथ में किस तरीके से बाय किया गया, किस तरीके से बाय किया गया और उसीलिए रॉकेट बन गया शेयर। रॉकेट बना और मैंने आपको एक ट्रेड भी मेंशन किया था। वो ट्रेड क्या था? यहाँ पे एक बिग कप बना, उसके बाद एक छोटा-सा हैंडल बना और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आते हैं कि सर इतना बड़ा कप है, इतना छोटा हैंडल है, क्या इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ ऑब्वियसली फॉलो करना चाहिए क्योंकि कंपनी का कप विद हैंडल पैटर्न सी तो आपको बनना चाहिए। तो वो तो स्ट्रैटेजीज़ बना है ना, तो स्ट्रैटेजीज़ बनने के बाद आपको कन्फर्मेशन होना चाहिए। कन्फर्मेशन का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इस कैंडल ने कन्फर्मेशन कर दिया। इसके ऊपर मैंने एंट्री लिया और मेरा टारगेट रहेगा कहाँ तक? 100 सॉरी 1150 रुपीज़ के आसपास। एक्चुअली 50 नहीं है, एक्चुअली 1140 रुपीज़ के आसपास। जो टारगेट निकल के आ रहा है 48%। तो मैं 48% के आसपास और ज़रूर टारगेट लूँगा। तो मैं अभी पेशेंस के साथ बने हुआ हूँ। कभी भी इस टारगेट अचीव होगा तो मैं ज़रूर आपके साथ वीडियो बना के शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड। इस कंपनी कुछ दिनों पहले बोनस दिया था। हर 5 शेयर में आपको 9 शेयर के हिसाब से बोनस दिया, सॉरी हाँ, हर 5 शेयर में आपको 9 शेयर बोनस दिया। फिर से कंपनी स्प्लिट देने का अनाउंसमेंट किया। 10:5 रेशियो का इसका मतलब कंपनी आपको हर एक शेयर में 2 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। क्योंकि इसका 10 का फेस वैल्यू अभी 5 होने वाला है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा। तो इसका मतलब हर एक शेयर में आपको 2 शेयर मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।